दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा चल रहा है, जिससे आपके भीतर यह सवाल जरूर उठा होगा। क्या मैं अपनी सोच का मालिक हूं या मेरी सोच को कोई और चला रहा है? क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग उतना फ्री नहीं है जितना हम मानते हैं। आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो सब आपका अपना है। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। आपके विचारों की दिशा तय करने वाले कई बार आपके आसपास के लोग होते हैं, कई बार समाज होता है, और कई बार वो अदृश्य ताकतें होती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं। कभी आपने गौर किया है, आप किसी दुकान पर जाते हैं और अचानक कुछ खरीद लेते हैं। बाद में सोचते हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर क्यों खरीदा? या फिर किसी रिश्ते में आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिन्हें आप कसम खाकर कहते हैं, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, ये सब आपके चेतन मन का नहीं, बल्कि अवचेतन मन का खेल है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वह जगह है जहां असली कंट्रोल होता है। और यही वह जगह है जहां लोग, समाज और परिस्थितियां आपकी सोच को चुपचाप चलाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार यही है, आपको एहसास ही ना होने देना कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है, उसे बार बार यही कहा जाता है, पढ़ाई ही जिंदगी में सब कुछ है। अगर ये नहीं किया तो तुम किसी काम के नहीं। धीरे धीरे वह बच्चा अपनी असली रुचियों को भूलकर वही रास्ता चुन लेता है जो समाज ने उसके लिए तय किया है। उसने क्या किया? सिर्फ एक चीज, उसने अपने शब्द और सोच समाज से उधार ली। और यही सबसे गहरा ट्रैप है। दोस्तों, हम सब कठपुतली की तरह हैं। फर्क बस इतना है कि डोरियां दिखती नहीं। विज्ञापन आपके मन को खींच रहे हैं, रिश्ते आपकी भावनाओं को मोड़ रहे हैं, समाज आपके डर और असुरक्षाओं पर खेल रहा है। और आप सोचते हैं, मैंने फैसला किया, लेकिन असलियत में फैसला आपके लिए किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि ये सच और गहराई से आपके जीवन का पर्दा खोले, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनेंगे, वो आपकी सोच की जड़ें हिला देंगी। दोस्तों, आपको लगता है कि आप फ्री हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है, फ्री विल एक भ्रम है। सोचिए, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अपनी पसंद की चीजें देख रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि एल्गोरिदम पहले से तय करता है कि आपको क्या दिखाना है। आप सोचते हैं, मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया, लेकिन हकीकत में वीडियो ने आपको क्लिक करवाया। यानी आपकी सोच का मालिक आप नहीं हैं। अब सवाल है, दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसका सबसे आसान रास्ता है भावनाएं, इमोशंस। डर, फियर, लालच, ग्रीड, अपराध बोध, गिल्ट और मोह, अटैचमेंट। ये चार हथियार वो इनविजिबल टूल्स हैं जिनसे इंसान को बिना बताए मैनिपुलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आपको डराया जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो सब खो दोगे। जब आपको लालच दिया जाता है कि बस ये कर लो, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। जब रिश्तों में गिल्ट का खेल खेला जाता है, तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते। इन सब का असर क्या होता है? आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनकी डोरियों से चलते हो, जिन्होंने आपके इमोशंस को छू लिया। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, और जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्स बन जाती हैं। कभी गौर किया है, बार बार एक ही तरह के विज्ञापन देखने से आप प्रोडक्ट याद रख लेते हैं। बार बार एक ही डर सुनने से आप उस पर यकीन करने लगते हैं, और बार बार एक ही झूठ सुनने से वो सच लगने लगता है। यही है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक कंट्रोल। अब जरा अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दीजिए। वो आवाज जो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा, ये आवाज आई कहां से? ये आपके माँ बाप, टीचर्स, रिश्तेदार या समाज के प्लांटेड शब्द हैं, जिन्हें आपने अपनी इनर वॉइस समझ लिया। और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि आपकी सोच में जितने भी सीमाएं हैं, वो असल में आपकी अपनी नहीं हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको सच के और करीब ले जा रही हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें,
मैं अपनी सोच का मालिक बनना चाहता हूं। याद रखिए, आपका एक छोटा सा कदम इस चैनल को और गहरी सच्चाइयां लाने की ताकत देता है। दोस्तों, हम सबके चारों तरफ अदृश्य डोर बंधी होती है। इन डोरियों को आप देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके हर फैसले, हर कदम, हर सोच को क्वाइटली खींचती रहती हैं। आपकी हैबिट्स, आदतें, आपकी मेमोरीज, यादें, आपकी फियर्स, डर और आपका पास्ट कंडीशनिंग, बीते हुए अनुभव, ये सब मिलकर एक माया जाल, इल्यूजन वेब बनाते हैं। आपको लगता है कि मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन सच ये है कि आप उन स्क्रिप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं जो किसी और ने आपके सबकॉन्शियस में डाल दी थी। ये इल्यूजन इतना सटल है कि आप खुद को फ्री भी समझते हैं और उसी समय कंट्रोल भी रहते हैं। आपको मैनिपुलेट करने के सबसे खतरनाक टूल्स होते हैं हुक्स। हुक्स क्या होते हैं? ऐसी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो आपके दिमाग के डीप इमोशनल पॉइंट्स को पकड़ती हैं और वहीं से आपको खींचती हैं। हुक एक अप्रूवल, स्वीकृति की चाह। हर इंसान को अप्रूवल चाहिए। लोग क्या कहेंगे? ये सोसाइटी का सबसे बड़ा हुक है। हुक दो, स्कैरसिटी, कमी का डर। ये आखिरी मौका है, आज नहीं तो कभी नहीं। ये स्कैरसिटी का हुक है। हुक तीन, रिवॉर्ड, इनाम का वादा। बस ये कर लो, फिर तुम्हें सब मिलेगा। रिवॉर्ड हुक आपके दिमाग में डोपामिन छोड़ता है और आप सोचते भी नहीं, बस मान लेते हैं। हुक चार, फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। अगर तुमने ये नहीं किया तो सब खो दोगे। सबसे शक्तिशाली हुक। इन हुक्स के बिना मैनिपुलेशन नहीं हो सकता और इन हुक्स को समझना ही पहला लिबरेशन स्टेप है। अब सवाल है, इन जालों से कैसे निकलें? पहला स्टेप, अवेयरनेस, सचेतना। जब भी आप डिसीजन लें, रुक कर सोचें, क्या ये सच में मेरा अपना है या किसी हुक ने मुझे खींचा है? दूसरा स्टेप, रिप्रोग्रामिंग। अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, डीप साइलेंस मेडिटेशन का उपयोग करें। तीसरा स्टेप, साइलेंस, मौन। मौन सिर्फ आवाज न करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शोर को शांत करना है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की मैनिपुलेशन काम नहीं करती। चौथा स्टेप, डिसर्नमेंट, विवेक। हर बात को ब्लाइंडली मत मानिए। सोचिए, ये जानकारी मुझे एम्पावर कर रही है या कंट्रोल कर रही है? दोस्तों, आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी भावनाएं सिर्फ आपके अंदर नहीं रुकती, ये ब्रह्मांड में वाइब्रेट करती है। हर सोच एक तरंग है, हर शब्द एक ऊर्जा है, हर भावना एक संदेश है। आपके अंदर जो भी चलता है वो बाहर भी गूंजता है और जब वो गूंज कर लौटती है वो आपकी हकीकत बन जाती है। इसीलिए कहते हैं, वाणी में शक्ति होती है, मन में ब्रह्मांड बसता है। अगर आप अपने भीतर की तरंगों को बदल दें तो आप अपनी बाहरी हकीकत भी बदल सकते हैं। आखिरकार डार्क साइकोलॉजी के सारे जाल एक ही बात पर टिके हैं कि आप सचेत नहीं हैं। जैसे ही आप सचेत होते हैं, आप हुक्स को देखना शुरू करते हैं, आप इल्यूजन की डोरियां पकड़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं। यही है सच्ची मुक्ति। ना कोई डर, ना कोई गिल्ट, ना कोई मैनिपुलेशन। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो सच की तलाश में हैं और यही खोज आपको इस चैनल तक ले आई है। तो अभी एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके नए जीवन का पहला संकल्प होगा। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर हलचल पैदा की है तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान की ज्योति को और लोगों तक पहुंचाता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी मैनिपुलेशन और अंधकार से बाहर आ सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको और भी गहरे राज, डार्क साइकोलॉजी की छुपी सच्चाइयां और ब्रह्मांडीय नियमों के रहस्य मिलते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए माइंड फ्यूल हिंदी चैनल को। याद रखिए, ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है। ये चैनल है आपके जागरण, आपके सशक्तिकरण और आपके नए जीवन की ओर पहला कदम। आपने अपना समय और ध्यान यहां दिया। अब ये आपका फैसला है, क्या आप अपनी सोच को रिक्लेम करेंगे या दूसरों को कंट्रोल करने देंगे? धन्यवाद।